अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉलिड स्टेट फेज में पढ़ेंगे क्रिस्टल इम्परफेक्शन। सो क्रिस्टल इम्परफेक्शन पहले हम देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर में अभी तक हमने देखा है जितना भी हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया, क्यूबिक स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल, उसमें हमने परफेक्टली जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं periodically वही कंसिडर किया। लेकिन नेचर में इस तरह होता नहीं है, उनमें कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन डिफेक्ट्स होती होती हैं। ये डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन स्टडी करने के मकसद ये होता है कि हमें उन डिफेक्ट्स की वजह से किसी स्ट्रक्चर की उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमें मालूम हो सकती है, उसमें चेंजेस आ जाती हैं। बिकॉज ऑफ कोई भी स्मॉल चेंज आ जाए किसी स्ट्रक्चर में, डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन उसमें आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है किसी भी स्ट्रक्चर की, उसकी किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे। कंडक्शन जो है सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, उसकी रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। सो ये जो फैक्ट्स जो हैं बहुत अहम रोल प्ले करती हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। सो इसलिए इनको स्टडी करना जो है वो ज़रूरी है कि हमें पता लगे हम उसको फर्दर इसकी स्टडी कर सकें किसी स्ट्रक्चर की। सो जैसा कि बताया कि नेचर में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, उनमें कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन होती है। और ये इम्परफेक्शन काजेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। आइदर वो थर्मली उनको हीट किया जाए एक्स्ट्रा उनके लिमिट से ज़्यादा, थ्रेशोल्ड टेम्परेचर से ज़्यादा, या उन पे मैकेनिकल स्ट्रेस दिया जाए तो किस जो स्ट्रक्चर हैं उन पे उनके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। ये चेंजेस का एक और भी है कि एक तो आप हाई टेम्परेचर पर स्ट्रक्चर को हीट अप करें और रैपिडली उसको कूल डाउन कर लें, तभी उसमें वन ऑफ द रीज़न के उस डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। और यही बात है कि डिफेक्ट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल। सो on the basis of these defects imperfection, इनकी कैटेगरीज जो हैं वो डिफाइन की गई हैं, जिसमें फर्स्ट पहले जो आता है वो आता है जीरो डिमेंशन, आपका पॉइंट इफेक्ट्स आते हैं, देन लाइन इफेक्ट्स और टू डायमेंशनल फिर सरफेस आगे, एंड देन थ्री डायमेंशन जो बल्क में आपके वॉल्यूम में आते हैं। सो हम वन बाय वन इनको देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में ही नहीं जाएंगे, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक कंसेप्ट आपको आ जाने चाहिए कि ये डिफेक्ट्स क्या टाइप्स के होती हैं, इनको क्यों ज़रूरी है और इनको स्टडी करना, क्योंकि मटेरियल्स में और जो एक्सपेरिमेंट जिस आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उसमें ये चीज़ें उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सो ये डिफेक्ट्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि इनका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव ही हो। उसकी वजह कि मसलन कोई भी चीज़ जैसे अलॉय है, अगर हम कार्बन में अगर आयरन के साथ मिला दें तो स्टील बन जाती है, इनके उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह कॉपर हो अगर निकल के साथ तो वो भी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है। इस तरह ज़रूरी नहीं है कि अगर डिफेक्ट्स जो हैं ये नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन एज अ पॉजिटिव वे में ये उनके प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, बोथ वे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी और आइदर उनके इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं। सो पहले हम इसका चलेंगे, पहले हम स्टडी करेंगे पॉइंट इफेक्ट्स। उसमें हमारे पास ये
चार कैटेगरी हैं, वैकेंसी, इंटरस्टेशियल, फ्रैंकल डिफेक्ट्स और शॉर्टकी डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स जो हैं वो इस बिकॉज ड्यू टू जो है क्रिस्टलाइजेशन या ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स जो हैं एट हाई टेम्परेचर, उसकी वजह से आते हैं। इसको हम अभी हम डिटेल में देखेंगे, बस आप जैसे याद कर लें कि जो इम्परफेक्शंस है, नंबर ऑफ इम्परफेक्शन किसी भी स्ट्रक्चर में, उनको निकालने के लिए हमारे पास ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें n जो है हमारे पास नंबर ऑफ इम्परफेक्शन है, ये हमारे पास n टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक साइट्स पर मोल, एक्सप्रेशन फिर ED जो है, ये D जो है वो सबस्क्रिप्ट में है, ये हमें पास आएगा फ्री एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी, और के बी जो है बी भी यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एंड देन टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसा कि हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि टेम्परेचर जो है वो बहुत रोल प्ले करता है किसी भी डिफेक्ट्स को क्रिएट करने में, किसी भी स्ट्रक्चर के इम्परफेक्शन में। पहला पॉइंट डिफेक्ट्स में हमारे पास आती है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी नाम से याद करके कोई भी पीरियोडिकली अरेंजमेंट है क्लोजली पैक्ड एटम्स है, उसमें से अगर एक भी एटम जो है वो अगर मिस हो जाए तो वो वैकेंसी क्रिएट कर देता है। सो वैकेंसी वैकेंट जो है वो क्या है, तो वैकेंसी ये डिफेक्ट्स कहलाते हैं। ये चीज़ जो है वो आपके अगर डेंसिटी जो है किसी भी सब्सटेंस में उनको कम कर देती है, और मैकेनिकली भी इलेक्ट्रिकली भी डिपेंड करता है कि मटेरियल्स कौन सा है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही दूंगा कि आप कोई भी वॉल है ब्रिक, उसमें से अगर आप कोई भी ईंट अगर या एक पूरी रो जो है फिलहाल एक ईंट जो है वो अगर मिस कर लें तो ओवरऑल जो वॉल है आपके उस पर जो है उसकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट होगा। अगर पूरी की पूरी रो अगर आप मिस कर दें तो देन उसकी इसका स्ट्रेंथ पे जो है इफेक्ट होगा। सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इस तरह के मिसिंग हैं तो वो मैकेनिकली अफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकली भी अफेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल, सो आपस के वैकेंसी डिफेक्ट्स में जो है अगर एटम जो है मिस हो गए तो देन इज known as a vacancy defect. So ये टेम्परेचर पर बहुत डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल नाम से है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो उसमें ऐड हो गई है, कि हमारे पास यहाँ पर अगर पोजीशन थी एटम्स के लेकिन तो उस पर एक जो एक्सटर्नल एटम है वो उसने आके अगर पोजीशन उसको कवर कर लिए, फिल कर, देन इट्स नोन एज अ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। और ये मैं उसी की एग्जांपल दिया था कि इससे पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी डिपेंड करता है। सो ये बॉन्ड्स को जो है एटॉमिक डिस्टॉर्शन में क्रिएट करता है ये। सो इंटरस्टेशियल के एक एक्स्ट्रा जो है वह एटम एक्सटर्नली वो ऐड हो गया है इसमें किसी स्ट्रक्चर में, सो दिस नोन एज द इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट। और शॉर्टकी में है कि कोई भी स्ट्रक्चर उसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो कैटाइन और एनाइन जो हैं हमारे पास हैं, और एट टाइम अगर दोनों कैटाइन और एनाइन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो आयंस रिमूव हो जाए और ओवरऑल स्टिल जो है आपका जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। मसलन यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, और यहाँ पर इस तरह से मूव हो जाए कि पॉजिटिव एक चले जाएँ या दो चले जाएँ पॉजिटिव और दो नेगेटिव चले जाएँ होंगे इक्वली, देन ओवरऑल जो इनका इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो न्यूट्रल ही रहेगा। दिस इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। सो ये ओवरऑल जो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल है वो कम करते हैं, क्योंकि आपके जो एटम्स
यहाँ से मिस हो जाए, देन ओवरऑल डेंसिटी जो है वो कम होगी। सो ऑलवेज पेयर ऑफ एनाइन और केटाइन जो है वैकेंसी वो क्रिएट करेगा। इसी तरह फ्रैंकल डिफेक्ट्स हैं। फ्रैंकल्स में डिफरेंट ये है कि जो भी एक एटम है वो अपनी पोजीशन जो है वो छोड़कर किसी दूसरी जो लोकेशन पे जो है वो मूव कर जाए, देन इज नोन एज अ फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें केटाइन भी आ जाते हैं, इसमें मेनली केटाइन की एग्जांपल दी हुई। सो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टेशियल एटम। वही कि ये कम्बिनेशन है वैकेंसी का। अब यहाँ पर इसने वैकेंसी भी क्रिएट करती है, और इंटरस्टेशियल एटम जो है वो उसने सेम एटम जो है वो विद इन द स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है और उसने दूसरी पोजिशन ले ली। सो इंटरस्टेशियल एटम इसमें दो होते हैं, सेल्फ इंटरस्टेशियल भी होता है। सेल्फ का मतलब होता है कि सेम एटम जो टाइप है वो आपकी पोजिशन नीचे भी। सो ओवरऑल नो चेंज इन द डेंसिटी, नंबर ऑफ ओवरऑल एटम जो है सेम है। तो ये चार टाइप सी पॉइंट इफेक्ट्स की होंगी। होपफुली किड्स को क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट आता है लाइन इफेक्ट। अब लाइन इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास कैटेगरी में आती हैं वन डायमेंशनल, और वो ये होंगे हमारे पास इसके लाइन में हमने पॉइंट्स जो है कि हमने सिंगल वन एटम को मूव करके या उसमें ऐड करके हमने देखा डिफेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। लाइन इफेक्ट्स में होता है कि इरेगुलरिटी जो है वो रोज ऑफ कॉलम की शेप में आपके एटम जो है वो ऐड हो जाए या रिमूव हो जाए। इसमें आप फिगर में देखे होंगे कि हमारे पास ये पूरी पूरी जो है रो जो हैं आइडियली एटम जो है अरेंज हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक दरमियान में एक एक्स्ट्रा एटम जो हैं वो ऐड हो गई उनकी, लेकिन वो कम्प्लीटली नहीं। सो इस एरिया में जो डेंसिटी ऑफ एटम्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरी साइड। यहाँ पर जो है वो पूरी इसमें कंप्लीट नहीं की। सो ये इस तरह के जो डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा यहाँ तो इंटायर रो आ जाए इतनी या मिस हो जाए, देन नोन एज द लाइन डिफेक्ट्स में इसको कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इसमें फिर बॉन्ड्स जो हैं वो सही बात है ब्रेक होते हैं तो डिसलोकेशन फिर क्रिएट करते हैं। सो मेनली ये मैकेनिकली प्रॉपर्टीज़ को भी अफेक्ट करते हैं। सो लाइन डिफेक्ट्स में इसी में फर्दर जो है तो चीज़ें आती हैं, एक होती है एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। एज में हमारे पास पॉजिटिव डिसलोकेशन आती है और नेगेटिव डिसलोकेशन। पॉजिटिव जो है अगर तो एटम्स जो है नंबर ऑफ एटम जो ऐड हो रहे हैं अगर वो टॉप साइड से हो रहे हैं जिस तरह इसमें दिखाया गया है, देन इसमें इसको शो किया जाता है उल्टे अपोजिट टी से। और अगर यही चीज़ अगर यहाँ से हो, अगर तीन एटम्स यहाँ पर अरेंज करें और ऊपर वाला जो है मिस हो, तो उसको फिर टी से इस तरह से डोनेट किया जाता है। सो दिस बिकम अ नेगेटिव डिसलोकेशन। सो ये वाला हिस्सा जो है वो आपका पॉजिटिव डिसलोकेशन करेगा। अगर यही चीज़ अगर नीचे हो और ऊपर मिस हो, देन इट इज़ नोन एज नेगेटिव डिसलोकेशन। सो इसमें एक पूरी रो जो है आपके एटम्स की जो है वो मिस होती है। सो इसको प्लेन कैसे एक्स्ट्रा प्लेन आ जाए और लॉस ऑफ हाफ प्लेन जो है नीचे वो मिस हो जाए, देन इट्स नोन एज एज डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन, स्क्रू पता है इसका नाम पेज जो है वो पेज हम कहते हैं उसके एक खास ओरिएंटेशन ट्रेड करें
तो ये उसी से स्क्रू डिस्लोकेशन से लिया हुआ है कि आप इस पे स्ट्रेस अप्लाई करें, लेट्स सपोज इसको अपवर्ड अप्लाई करें एंड देन इस ब्लॉक को डाउनवर्ड, तो ये आपके यहाँ पर एक लाइन डिफेक्ट्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हो गई है कि अगर आप इस पॉइंट से शुरू करें और उसे स्पाइरली आप गोल मूव करें, तो आप जब दोबारा उसी पॉइंट पर आएंगे इस पॉइंट पर, देन ये पॉइंट दोनों सेम ही होंगे। इनमें एक पूरा आप कह रहे हैं यूनिट सेल का एक डिस्टेंस है। फर्दर अगर आप इसी को अगर और स्पाइरली डाउन मूव करें इनसाइड, तो आपका यही पोजीशन जो है वो और नीचे एक स्टेप और नीचे चली जाएगी। सो इसी वजह से इसको स्पाइरली कहा गया कि अगर मूव करते जाएं तो आपका एक जो है स्क्रू डिसलोकेशन जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर में आ जाएगी, क्रिएट होगी। नेक्स्ट इसमें आता है वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द बर्जर्स वेक्टर के बर्जर वेक्टर्स क्या होता है। इट्स नॉट बर्गर, इट्स बर्जर वेक्टर। और बर्जर वेक्टर बेसिकली हमें बताता है कि कितना हमारे पास जो डिसलोकेशन क्रिएट हुई है उसमें कितना डिसलोकेशन हुई है हमारे पास। और इसको ये भी कहा जाता है कि इट्स यूज फॉर टू कंप्लीट अ सर्कल। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल हम पहले एज लोकेशन में देखते हैं और फिर हम स्क्रू डिसलोकेशन में भी देखते हैं। लेट्स सपोज हम एज डिसलोकेशन में जो बर्जर वेक्टर है वो कौन सा होगा। लेट्स सपोज मैं ये वाला एक पोजीशन लेता हूँ एंड मैं मूव करता हूँ द टॉप पॉइंट 2 प्लस 2 and then again 1 2 3 and 4। ठीक है, आप ये +4 रिमूव किया। इसी तरह मैं यहाँ पर भी 4 मूव करता हूँ 1 2 3 and 4। फिर टॉप साइड 1 2 3 and 4। ठीक, यहाँ पर भी 4 है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर भी फर्दर मूव करूँ 1 and 2, ठीक है, और ये 3 और 4। अब इधर भी 4 होना चाहिए, ये 4 4 है तो ये भी आपका 4 होगा। लेकिन यहाँ पर ये गैप है बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा आइटम। तो ये जो पोजीशन है इस पर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे एक वेक्टर के साथ। दिस इज नोन एज अ बर्जर वेक्टर। ठीक है, और एज डिसलोकेशन में ये बर्जर वेक्टर जो होता है वो पैरेलल टू द इसमें होता है, पैरेलल इसके डिसलोकेशन के। यही चीज़ अगर हम बर्जर वेक्टर में उसमें एज डिसलोकेशन में देखें तो इसके एग्जांपल हम इसको करते हैं। ओके, लेट्स सपोज हम यहीं पे पॉइंट देते हैं और मूव करते हैं हम यहाँ पर 1 and 2। okay, so okay, and then come here down here 1 2 3 and 4। और फिर इस तरह 1 2 3 4 sorry 1 2 3 and this is 4। और फिर हम इधर भी जाएंगे 1 2 3 एंड सपोज इस कम 4 ये आ गया हमारा बॉटम। ये हमने 2 किया था एंड देन इट्स बिकम 1 and 2। ठीक है, अब ये जो हाइट है स्क्रू डिसलोकेशन की वजह से यहाँ पर हम एक वेक्टर क्रिएट बना लेंगे जो इनको आपस में सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब ये जो सर्किट ये आपका बर्जर वेक्टर कहलाएगा। यही चीज़ यहाँ पर बनी हुई है, आपको ये एरोस नज़र आ रहे होंगे कि अगर हम इक्वली डिस्टेंस तो एक्स एक्स लेट्स सपोज ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है देन नेगेटिव। सो
हम y एक्सिस पे जाते हैं, देन x एक्सिस पे, देन इक्वली हम y पे वापस आते हैं, एंड देन इधर। तो हमारे पास ये जो यहाँ पर सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा वेक्टर बनाना पड़ेगा जो इस सर्कल को कंप्लीट कर ले। दिस इज नोन एज बर्जेस वेक्टर, और यही हमें बताता है कि कितना मिसप्लेस या डिस्प्लेस जो है आपके जो है लोकेशन जो है वो एक्स्ट्रा जो है मूव होना था। सो आई होप ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा बर्जेस वेक्टर को का। सो नेक्स्ट है वो है हमारा सरफेस डिफेक्ट्स। भी हमारे पास 2 डायमेंशन इसमें आता है। इसमें हम सिंपल ज़्यादा नहीं सरफेस डिफेक्ट्स को हम देखेंगे कि ये कैसे क्रिएट होते हैं। भी ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ही होते हैं, लेकिन इसमें होता ही है कि पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं। आपको याद होगा वेरी फर्स्ट स्टेप जो हमारा लेक्चर था, यहाँ सेकंड लेक्चर, उसमें हमने देखा था कि पॉलीक्रिस्टलाइन की जो एग्जांपल थी कि जो क्रिस्टल जो हैं वो होते हैं सिंगल क्रिस्टल नहीं होते, नंबर ऑफ क्रिस्टल होते हैं, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट फॉर्म में उसमें होती है। लेट्स सपोज ये एक सिंपल एक क्रिस्टल है, देन सेकंड क्रिस्टल ये इस तरह से, इसकी जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो इस साइड पर है, इसकी जो है वो लेट्स सपोज इस साइड पर है, देन डाउन वन इज इनके दरमियान में जो गैप जो आते हैं ये आपका ग्रेन बाउंड्रीज कहलाती है। ये आई एम नॉट श्योर कि किस मटेरियल का है, लेकिन ये भी इनकी भी ये रियल इमेज है, और ये जो आपको बीच में लाइंस आ रही है ये बेसिकली ग्रेन बाउंड्रीज हैं। और इसमें ये कि एक ग्रेन एंड देन सेकंड ग्रेन, तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन बेसिकली मतलब ये इलेक्ट्रॉन बैक स्कैटरिंग कैरेक्टराइजेशन है। ये भी स्टडी की जाती है इन क्रिस्टल्स को। ये आपको क्रिस्टल्स डिफरेंट कलर्स के नज़र आ रहे होंगे, और इसमें जो इसमें लाइंस हैं वो बेसिकली ग्रेन बाउंड्रीज शो कर रही हैं, और जो कलर्स हैं डिफरेंट ये बता रहे हैं कि क्रिस्टल का जो ओरिएंटेशन है वो कौन सी है। लेट्स सपोज ये कलर स्कीम है हमारे, और इसमें फिर आपका 001 जो प्योर रेड है वो आपको बता रहे कि 001 है सिंगल क्रिस्टल। देन जो ब्लू कलर है वो 11 ओरिएंटेशन बता रहे हैं क्रिस्टल्स की। सो ये सरफेस डिफेक्ट्स आते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज जो हैं ये आपके सरफेस डिफेक्ट्स हैं। इट्स नॉट गुड, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है, क्योंकि करंट को फ्लो होना चाहिए कंप्लीट सिंगल क्रिस्टल में इसके, लेकिन ये ग्रेन बाउंड्रीज जो हैं वो उसमें हर्डल एक तरह से क्रिएट करती है फ्लो ऑफ करंट में। सो दीज आर द डिफेक्ट्स, लेकिन ये ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसी तरह इसी में सरफेस डिफेक्ट्स में वैकेंसी भी आती है, और सेम जो स्टेशल मैंने बताया था कि वही एटम सेम जो है वो फिर पोजीशन ले लें विद इन द उसी स्ट्रक्चर में, और वैकेंसी इसी तरह के एटम जो है वो मिस हो जाए। तो ये भी इसी तरह सरफेस डिफेक्ट्स में ही इसकी पार्ट्स में भी आता है। आई थिंक इतना टॉपिक्स को फिर बाकी जो है वो नेक्स्ट उसमें लेक्चर में करेंगे, उसको फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे हम जो चीज़ समझ में। थैंक यू।